नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गहलावत अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। राम राम दोस्तों। आज हम साइंस करेंगे। देखो, साइंस को हम दो पार्टों में करेंगे, एक तो टेस्ट के हिसाब से और एक साइंस को करेंगे डिटेल में। जो साइंस हम डिटेल में करेंगे वो आपको दीपक सोरानी सर कराएंगे, ठीक है। और वो ये टेस्ट वाली भी वो भी कराएंगे और मैं भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको ये टेस्ट वाले ये पार्ट हमने क्यों बनाया है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ और वीडियो लास्ट तक देखना। आपको अच्छी लगेगी फिर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना, ठीक है। देखो, मैं क्या कहता हूँ, हमारे पास दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने साइंस से ही पढ़ा है, ठीक है। दूसरे जो हमारे पास स्टूडेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, जो आर्ट और कॉमर्स में पढ़े होते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स में जो स्टूडेंट पढ़े होते हैं उन्हें साइंस में मान लो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी लेने के लिए साइंस जो है वो हमने ज़रूर करनी होती है। साइंस ये वो वाली साइंस नहीं है कि +1 +2 वाली आएगी, ये सामान्य विज्ञान वाली। तो मैं आपको टेस्ट, जैसे कि साइंस टेस्ट सेट 1 है ये, इसमें वैज्ञानिक आविष्कारों के बारे में बात करेंगे। मैं आपके साथ 50 सेट जो टेस्ट सेट हैं 50 वो डिस्कस करूँगा। एक में लगभग 35 क्वेश्चन होंगे, किसी में 40 भी पा जाएंगे, किसी में 37 भी पा जाएंगे। आप 35 की एवरेज लगाओ तो हमारे पास 1750 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 1750 क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन से मैं 2-3 क्वेश्चन बनाऊंगा और इसी प्रकार हम अपने तैयारी करेंगे, ठीक है। देखो एक बार मैं इसे अब रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक है। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि बहुत दूर तक जाना पड़ता है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि हमारे नज़दीक कौन है। बहुत दूर तक जानना पड़ता है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि हमारे नज़दीक कौन है। इसी के साथ हम अपना आज का वर्क कर रहे हैं, ठीक है। देखो, पहले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। अब 4 ऑप्शन हमें मिले हैं, हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिटेल वाइज पढ़ेंगे। देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, जोसेफ पिस्टले। जोसेफ पिस्टले, तो जोसेफ पिस्टले ने जो खोज कर रखी है ना, वो किसकी कर रखी है, ऑक्सीजन की। जोसेफ पिस्टले ने जो खोज कर रखी है वो किसकी कर रखी है, ऑक्सीजन की। अब आप ये कहोगे कि सर ऑक्सीजन मैं कैसे याद रखूं। तो देखो, ऑक्सीजन की खोज किसने कर रखी है, पिस्टले ने। ये सैले और पिस्टले है, इन्होंने जो है ऑक्सीजन की खोज कर रखी है। और हम कैसे याद रखेंगे, अपने देसी हिसाब से, देसी अंदाजे से। बिल्कुल एक बार आप समझो, एक बार लिखना तो लिख लेना, सुन लो, फिर पूरी उम्र नहीं भूलोगे। देखो ये क्या है, पिस्टले। इस पिस्टले को हम डिनोट करते हैं किससे, पिस्तौल से। तो पिस्तौल में से क्या निकलता है, गोली। और किसी व्यक्ति को अगर गोली लगेगी तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, ऑक्सीजन चढ़ाता है। क्या चढ़ाता है, ऑक्सीजन। उसके मुंह पे ऑक्सीजन लगा देगा। या हम ऐसे कहें, चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो अपने पास एक गोली रखते थे। वो क्यों रखते थे कि जिंदा अंग्रेजों के नहीं ठाना भाई, जिंदा अंग्रेज उसे ना पकड़ पाए। जब उसे ये दिखे कि उसका अंत आ रहा है तो वो लास्ट गोली पिस्तौल में डालेगा और अपने गोली मार लेगा। और वही काम उसने किया। तो जैसे ही हमें ऑक्सीजन पूछे तो ऑक्सीजन कब चढ़ी, जब गोली लगी। गोली कहाँ से लगी, पिस्तौल से लगी। और पिस्तौल किससे डिनोट कर दिया हमें, हमने पिस्टले से। तो ध्यान रखना, जब कभी भी हमसे पूछा जाए ऑक्सीजन की खोज किसने की है, तो पिस्टले ने, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास दूसरा ऑप्शन, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने बहुत ही विज्ञान की, जैसे कि गणित की भी खोज कर रखी है। और आर्यभट्ट ने बता रखा है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई, पृथ्वी, आर्यभट्ट ने बता रखा है हमें कि भाई पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। ये ध्यान रखना, आर्यभट्ट ने क्या बताया, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। इसके बाद देखो तीसरा ऑप्शन है, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने क्या बता रखा है, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज कर रखी है।
रेडियम की खोज किसने कर रखी है? मैडम क्यूरी ने। ठीक है, और कैसे ध्यान रखेंगे, देखो बोल, अपने मुंह से बोलो मैडम और मुंह से बोलो रेडियम, दोनों में मैं आ रहा है, जैसे मैडम रेडियम, दोनों में डम डम आ रहा है, तो हम यहाँ से ये ध्यान रख सकते हैं मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज कर रखी है। और मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ, कब कब? 1903 में और 1911 में। हमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार कितने मिले? 2 मिले, 1903 में और 1911 में। अगर ये आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं ये ऊपर भी लिख देता हूँ, 1903 में और 1911 में मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिले थे। तो आप एक बात ये बताओ, पहले क्वेश्चन के 3 आंसर गलत हो गए, तो हमारा आंसर क्या रहा? चौथा, हेनरी बेकुलर ने रेडियो एक्टिविटी की खोज कर रखी है। तो पहले क्वेश्चन का अपना आंसर क्या है? डी ऑप्शन। और एक बात और देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन बना दिए? 4, 1 2 3 4। कैसे? अगर हमसे पूछते, देखो रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। हमसे पूछते कि ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो ऑक्सीजन जैसे ही सुना डॉक्टर चढ़ाते हैं, मान लिया किससे डिनोट की? किसी व्यक्ति को गोली लगे, गोली कहाँ से निकलती है? पिस्टले से, पिस्तौल से। तो पिस्तौल हमने डिनोट किया किससे? पिस्टले से। तो ऑक्सीजन जो सब पिस्टले आर्यभट्ट ने पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, और मैडम क्यूरी ने रेडियम की, हेनरी बेकुलर ने रेडियो एक्टिविटी की, हेनरी बेकुलर ने रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, जो गामा किरणें है ना, उनकी खोज जो है पॉल विलार्ड ने कर रखी है। अगर ऑप्शन में पॉल विलार्ड ना है ना, तो वहाँ पे भी हेनरी बेकुलर ही आंसर होगा, और दोनों ही हो तो पहले पॉल विलार्ड लगाएंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूँ। देखो अपना दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो देखो एक बात ये देखो, हमें वही चीज़ चारों ऑप्शनों की नॉलेज देखते हैं। पहले तो ये देखो, अभी पहले क्वेश्चन में हमने चारों ऑप्शनों में से क्या पढ़ा था, तो देखो जैसे ही हमारा ध्यान डी ऑप्शन पे गया, जोसेफ पिस्टले, तो हमें मालूम है जोसेफ पिस्टले की खोज, जोसेफ पिस्टले ने किसकी खोज कर रखी है? ऑक्सीजन की। तो ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। अब हमारे पास अगर हम तुक्का भी लगाएंगे तो 3 ऑप्शनों में ही लगाएं। ऐसे हम अपने जीके की तैयारी भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो अब रोजटन ने क्या कर रखा है, जो ये रोजटन है ना, रोजटन ने रोटजन ने जो है एक्सरे की खोज कर रखी है भाई। अब आप ये कहोगे कि कैसे ध्यान रहेगा कि भाई एक्सरे की खोज रोटजन ने कर रखी है। तो देखो अगर मैं ये कहता हूँ कि मान लिया कि भाई मेरा हाथ टूट गया या पैर टूट गया और मैं मेडिकल में जाता हूँ, डॉक्टर क्या लिखेगा भाई? एक बार एक्सरे करवा लो। डॉक्टर क्या लिखेगा? RX लिख के एक्सरे लिख देगा कि भाई एक्सरे करवाओ, तभी तो मुझे पता चलेगा कि फ्रैक्चर कहाँ है और कितना है, प्लास्टर करना है या प्लेट डलेंगी। ठीक है, तो जैसे ही मैं एक्सरे करवाने जा रहा हूँ वहाँ पर झगड़ा हो जाता है, तो एक्सरे वाले जो हैं वो कहते जा मैं नहीं करता एक्सरे, तो मैं वहाँ पे रोनता घूम रहा हूँ या रोनता फिर रहा हूँ, तो कोई मेरे को मिल गया तो वो क्या कहेगा? कोई मेरा दोस्त है या कोई मेरा स्टूडेंट है, कोई मेरा फैमिली का मेंबर मुझे वहाँ मिल गया, तो वो मेरे को क्या कहेगा? वो क्यों रोता घूम रहा है, क्यों तू रोनता घूम रहा है, रोनता क्यों घूम रहा है? तो मैं क्या कहूँगा? मेरा एक्सरे नहीं हुआ हाथ का या पैर का, इसलिए मैं रोनता घूमूँ। मेरा एक्सरे नहीं उतरा या मेरा एक्सरे नहीं हुआ, इसलिए मैं रोनता घूमूँ, यानी कि एक्सरा नहीं उतरना तो रोनता। तो इससे हम क्या कहेंगे? रोटजन। ठीक है, तो एक्सरे के बारे में आपको पता चल गया होगा कि भाई, आपको ये पता लग गया होगा कि भाई रोजटन ने जो है किसकी खोज की है? एक्सरे की। इन्होंने किसकी खोज की है? एक्सरे की। अब ये भी इसका ऑप्शन नहीं हुआ, तो 2 ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब देखो रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक ने क्या कर रखा है? रॉबर्ट हुक ने जो है सेल्स की खोज, भाई सेल्स कोशिकाएं, कौन सी कोशिका? मृत पादप। इनकी जो खोज है रॉबर्ट हुक ने कर रखी है, तो ये भी गलत।
तो अब क्या आया हमारे पास, इस क्वेश्चन के लिए 3 ऑप्शन हमारे गलत आंसर, जोसेफ लिस्टर। अब बात कर ले मान लो जोसेफ लिस्टर के ऊपर भी, कि भाई अगर हमें डायरेक्ट कैसे पता लगे कि जोसेफ लिस्टर ने जो है ये एंटीसेप्टिक सर्जरी का वो कर रखा है भाई, खोज कर रखी है या सूत्रपात क्या रखा है, ठीक है, लिस्टर ने। कैसे, अब देखो लिस्टर को डिनोट करो आप सिस्टर से। मान लिया जैसे कि हमने एक फिल्म देखी थी वांटेड, या कई हिंदी फिल्म या साउथ की फिल्म देखते हैं, वहाँ पे किसी के ब्लेड लग जाता है, ठीक है, या जैसे एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, या वैसे साउथ की भी कई फिल्में जिसमें वो डॉक्टर जो है किसी को भी नहीं देखता, जैसे वांटेड में नहीं देख रहा है मरीजों को, कहता है पहले फॉर्म भरो, तो वो सलमान खान उसके चक्कू मार देता है या वो ब्लेड मार देता है हाथ पे, तो वो कहता है कि मेरी मदद करो जल्दी से, ब्लड ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है, तो वो कहते हैं फॉर्म भरो, तो उसमें तो टाइम लगेगा। तो इसीलिए अगर हम ये माने कि हमें चोट लगी हुई है और हम मेडिकल में गए तो डॉक्टर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इस लिस्टर को हम डिनोट कर देते हैं सिस्टर से, क्योंकि मेडिकल में क्या मिलेगा हमें, डॉक्टर या सिस्टर, ठीक है, कंपाउंडर मिलते हैं, तो कोई भी जो लेडीज़ जो हमें मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, नर्स को सिस्टर, कि सिस्टर जब तक डॉक्टर आए तो कुछ बैंडेड या कुछ एंटीसेप्टिक कुछ लगा दो। तो ध्यान रखना लिस्टर सिस्टर से हमने डिनोट कर दिया भाई, ठीक है। तो जैसे ही एंटीसेप्टिक सर्जरी आए तो आप ध्यान रख सकते हो कि सिस्टर को लिस्टर से डिनोट किया था, ठीक है, तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हो। इसे अब मैं साफ कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अपना अगला क्वेश्चन है तीसरा, ये कह रहे हैं 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो देखो ऑप्शन वाइज चले हम, पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर। तो ये चंद्रशेखर जो है, एक चंद्रशेखर इन्होंने एक सीमा निर्धारण की थी जिसे क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा, और वो क्या कह रहे हैं, उसमें क्या कहा जाता है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 के बराबर जो सीमा थी वो उसका निर्धारण, उसे चंद्रशेखर सीमा कहा गया है, ठीक है। और इस चंद्रशेखर को जो है 1983 में विलियम फाउलर के साथ भौतिक के ऊपर नोबेल पुरस्कार मिला हुआ, संयुक्त नोबेल पुरस्कार, यानी कि चंद्रशेखर को और विलियम फाउलर को। तो इन्होंने तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के बारे में बता रखा है, तो ये तो है ही नहीं, तो ये आंसर हमारा गलत हो गया, ये ऑप्शन यहाँ से। अब देखो आप दूसरा ऑप्शन सीवी रमन ने क्या बता रखा है, सीवी रमन ने रमन प्रभाव दे रखा है, ठीक है। और सीवी रमन के जन्मदिन के कारण ही जो 28 फरवरी है उसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कहा जाता है। 28 फरवरी आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कहा जाता है। और सीवी रमन ने रमन प्रभाव बना रखा है, क्या दे रखा है, रमन प्रभाव। क्वेश्चन आ जाए रमन प्रभाव की खोज किसने कर रखी है, सीवी रमन ने। और सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था भाई, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, हरगोविंद खुराना ने अनुवांशिक कोड की खोज कर रखी है। हरगोविंद खुराना ने अनुवांशिक कोड की खोज कर रखी है और हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन से आपको 3 तो नोबेल पुरस्कार के क्वेश्चन में निकल गए। क्या 1983 में विलियम फाउलर के साथ संयुक्त नोबेल पुरस्कार मिला, किसे, चंद्रशेखर को। 1930 में सीवी रमन को मिला था और 1968 को हरगोविंद खुराना को मिला था। तो ये तीनों अपने आंसर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या है, सी ऑप्शन, कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, होमी जहांगीर बाबा। तो होमी जहांगीर बाबा इस क्वेश्चन का अपना आंसर है। तो देखो हर क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चनों की डिटेल हमें पता चल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसे रफ कर रहा हूं।
अपना अगला क्वेश्चन है, देखो E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखो चारों ऑप्शनों को अगर हम देखते हैं तो गैलीलियो, सी ऑप्शन, गैलीलियो ने क्या कर रखा है, दूरबीन का आविष्कार कर रखा है, दूरबीन की खोज कर रखी है गैलीलियो ने। और गति का जड़त्व नियम दे रखा, गति का नियम नहीं कहा मैंने कहा गति का जड़त्व, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से गैलीलियो तो गलत हो गया, ठीक है। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने क्या कर रखा है, विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत, या हमारे पास आ जाए प्राकृति या नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, प्राकृति के बारे में और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, या प्राकृति के बारे में कोई भी चीज़ आती है, नेचुरल सिलेक्शन विकासवाद का सिद्धांत, वो चार्ल्स डार्विन ने, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अल्बर्ट आस्टिन ने E बराबर mc² का सिद्धांत जो है ये दे रखा है, और E बराबर mc² को हम कहते हैं सापेक्षता, सापेक्षता का सिद्धांत। आप ये ध्यान रखना, हमसे ये भी पूछ लिया जाए E बराबर mc² तो अल्बर्ट आस्टिन या सापेक्षता का सिद्धांत, हाँ अल्बर्ट आस्टिन। और इसी का प्रयोग जो है अमेरिका ने, इसी विधि का प्रयोग अमेरिका ने जो जापान पर एटम बम गिराए थे उनमें इसी विधि का प्रयोग था। अब यहाँ देखो ये क्या रह गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या कर रखा है, पेनिसिलिन की खोज, किसकी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज कर रखी है पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन की खोज किसने कर रखी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो चारों के चारों आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे रफ कर रहा हूँ। ये अपना 5वां क्वेश्चन कह रहा है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो देखो सापेक्षता का सिद्धांत इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया E बराबर mc² या सापेक्षता का सिद्धांत किसने दे रखा है, अल्बर्ट आस्टिन ने। तो अपना ए ऑप्शन आंसर है। चलो सी ऑप्शन की हम बात करते हैं, डाल्टन, डाल्टन ने क्या कर रखा है, परमाणु का सिद्धांत दे रखा है। डाल्टन ने क्या बता रखा है, परमाणु का सिद्धांत, सिद्धांत जो है डाल्टन ने दे रखा है। डार्विन, डार्विन के बारे में भी मैंने पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था, चार्ल्स डार्विन विकासवाद का सिद्धांत या प्राकृति या नेचुरल सिलेक्शन। ये कवेंडिस, हेनरी कवेंडिस, इन्होंने हाइड्रोजन की खोज कर रखी है, हेनरी कवेंडिस ने हाइड्रोजन की खोज कर रखी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना छठा क्वेश्चन क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था ISRO, क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है ISRO, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये मुख्यालय होना था भाई, एक बार मैं इसे साफ कर रहा हूँ, दोबारा से वो कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो कहाँ स्थित है, तो यह है बेंगलोर में, ध्यान रखना, ठीक है, बेंगलोर में। और इन नामों में बहुत अलग अलग बातें आएंगी, ठीक है। तो इनके लिए जैसे कि दिल्ली में कई चीज़ें हैं, अहमदाबाद में भी, त्रिवेंद्रमपुरम भी ये केंद्र हैं, ठीक है। तो आगे अलग अलग डिटेल होती है इनकी, ठीक है। 7वां क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, चंद्रशेखर वेंकटन रमन को यानी CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो मैंने आपको बताया था CV रमन ने जो है रमन प्रभाव बनाया था, और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कहते हैं, और 1930 में उसे नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1930 में। तो ये दोनों क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है, या आए होंगे। आगे अगले क्वेश्चन देखते हैं, इन्हें साफ कर रहा हूँ मैं। देखो अपना 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। देखो परमाणु का नाभिक, जैसे परमाणु की संरचना आती है, परमाणु का जो हमारे पास सिद्धांत आता है, परमाणु के नाभिक की खोज। तो एक बात देखो, मैंने आपको बताई थी परमाणु का सिद्धांत, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने बताई थी परमाणु का सिद्धांत किसने दे रखा है, डाल्टन ने। आप कैसे ध्यान रख सकते हो, देखो परमाणु का सिद्धांत, ध में आधा ई नीचे ये लग रहा है, तो आधा ल आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, डाल्टन। तो ये तो है ही नहीं, गलत। परमाणु के नाभिक की खोज किसने कर रखी है, रदरफोर्ड ने।
ठीक है, ये ध्यान रखना किसने कर रखी है, रदरफोर्ड ने। अभी दो ऑप्शनों के बारे में और बात करते हैं। ऑस्टिन के बारे में मैंने आपको बताया था E बराबर mc² और सापेक्षता का सिद्धांत, ये भी गलत हो गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज कर रखी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना अगला क्वेश्चन 9वां, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, मैंने पहले क्वेश्चंस में आपको बता रखा है। तो क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा। बी ऑप्शन अपना आंसर है। लेकिन एक बार ये देखो तीनों ऑप्शनों के बारे में। रमन सीमा, रमन प्रभाव, सीवी रमन ने 1930 में नोबेल, तो यहाँ से ये गलत नहीं बन रहा। रदरफोर्ड सीमा, रदरफोर्ड परमाणु का नाभिक, यहाँ से भी गलत। मेघनाथ साहा सीमा, इसने क्या किया था, इन्होंने हमें बताया है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस की जो है उपमाकृति जो है किसने दे रखी है, मेघनाथ साहा ने। तो तीनों के तीनों यहाँ से हमारे पास गलत हो रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर यहाँ से आया चंद्रशेखर सीमा। हमारा आंसर आया क्या, चंद्रशेखर सीमा। क्यों, मेघनाथ साहा ने तो हमें बताया था क्या, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना 10वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। तो 4 ऑप्शन है। तो देखो ऑप्शनों में चले तो सी ऑप्शन, सीवी रमन प्रभाव गलत हो रहा है। हरगोविंद खुराना अनुवांशिक कोड, और 1968 में से नोबेल पुरस्कार 1930 में इसे था सीवी रमन को, तो यह भी गलत है। आर्यभट्ट ने बता रखा है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, तो यह भी गलत है। तो अपना आंसर क्या है, जगदीश चंद्र बोस। यहाँ से हमें यह फायदा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों से, ताकि ऑप्शनों की हमें नॉलेज हो जाएगी। आंसर नहीं पता तो 3 गलत छाट दो, जो चौथा रहा वो ठीक है। देखो 11वें क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। तो ये मैंने आपको बताया था किसकी है, ये है मेघनाथ साहा की। तो इसके ऑप्शनों के बारे में देखते हैं। देखो बीरबल साहनी, इसने बता रखी है फनों की संरचना, ठीक है। सलीम अली ये पक्षी वैज्ञानिक भी है, ठीक है, और इसे भारत का बर्ड्समैन भी कहा जाता है। सलीम अली को भारत का बर्ड्समैन भी कहा जाता है, पक्षी वैज्ञानिक भी। सतीश धवन, ये जो थे सतीश धवन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO के भूतपूर्व अध्यक्ष थे, और इन्हीं के कार्यकाल में आर्यभट्ट, एप्पल और रोहिणी जैसे उपग्रहों को भेजा, इनको वहाँ पर परीक्षण के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इनकी नॉलेज भी होगी, ठीक है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा 12वां, ये क्या कह रहे हैं हमें कि किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो मैंने 3-4 बार बता चुका हूँ। तो ये बात किसने बता रखी है, आर्यभट्ट ने। अपना आंसर देखो अब कितनी आसानी से 1 सेकंड में आंसर आ रहा है। रॉबर्ट हुक ने किसके बारे में बता रखा है, सेल्स यानी कोशिकाएं के बारे में। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज कर रखी है और गति का जड़त्व नियम दे रखा है। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत और प्रकृति के बारे में बता रखा है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या आया, आर्यभट्ट ए। 13वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, मान लो हमें नहीं मालूम तो हम चारों ऑप्शनों पे नॉलेज डालते हैं। देखो जोसेफ पिस्टले, जैसे ही आपने पिस्टले देखा तो आपको ध्यान में आया होगा ऑक्सीजन, क्योंकि पिस्टल से गोली चलती है, ऑक्सीजन चढ़ती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। विलियम हार्वे, इन्होंने रक्त परिवहन की खोज कर रखी है, विलियम हार्वे ने, तो यह भी गलत। तो देखो जोसेफ लिस्टर, और लिस्टर को मैंने डिनोट किससे किया था, सिस्टर से, तो एंटीसेप्टिक सर्जरी भाई, तो यह भी गलत। तो चेचक के लिए कौन रह गया, एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी अपना आंसर। उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी।
तो देखो अगर हम ऑप्शनों पे चलते हैं तो जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज करी थी, ए ऑप्शन अपना आंसर है। तो देखो न्यूटन ने क्या कर रखा है, न्यूटन ने गति का नियम दे रखा है भाई, गति के जो नियम है वो न्यूटन ने दे रखे हैं। ऑस्टिन ने मैंने आपको बताया था क्या, ई बराबर है mc स्क्वायर और सापेक्षता का सिद्धांत। रदरफोर्ड ने, देखो एक बात है, न्यूटन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में हर क्वेश्चन के ऑप्शन में रदरफोर्ड जरूर मिलेगा, लेकिन रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में से किसी की भी खोज नहीं कर रखी, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या बता रखा है, परमाणु की नाभिक की खोज कर रखी है। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाते हैं। इस क्वेश्चन से अपना आंसर क्या गया, जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, परमाणु का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो देखो चारों ऑप्शनों पे को अगर हम ध्यान से देखें, जॉन मेंडले, इन्होंने अनुवांशिक की खोज कर रखी है। अनुवांशिक कोड जो है हरगोविंद खुराना, अनुवांशिक रोग के बारे में, अनुवांशिक के बारे में जॉन मेंडले ने बता रखा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत की खोज कर रखी है, मैंने आपको 2-3 बार पहले बता चुका हूँ। कोपरनिकस ने बता रखा है पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। रदरफोर्ड जैसा अभी बताया था, परमाणु के नाभिक की खोज कर रखी है। तो यहाँ से अपना आंसर क्या गया, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, इसे रफ कर रहा हूँ। देखो हमारा 16वां क्वेश्चन है, द ऑरेंजेज ऑफ स्पेसियस किसकी रचना है। तो मान लिया चारों ऑप्शनों को हम ध्यान दें तो जेम्स चैडविक ने क्या कर रखा है, न्यूट्रॉन की खोज कर रखी है। तो ये तो गलत हो गया हमारे पास। रदरफोर्ड ने क्या बता रखा है, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज कर रखी है, ये भी गलत हो गया। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी और 1909 में और 1911 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला, ये भी गलत। तो अपना आंसर चार्ल्स डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत प्रकृति के बारे में, ये भी प्रकृति सिलेक्शन के बारे में, कोई भी चीज प्रकृति के बारे में आए, चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां, क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है सीवी रमन के जन्मदिन पर कब मनाया जाता है, 28 फरवरी। तो डी ऑप्शन अपना आंसर है। उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारे 18वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा। तो हम ऑप्शनों पे चलते हैं। तो नील बोहर ने जो है परमाणु की संरचना कर रखी है, और परमाणु की संरचना नील बोहर ने, और 1922 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला हुआ। तो ये तो गलत। सी ऑप्शन हेनरी कैवेंडिश, ये हमारा आंसर है। हाइड्रोजन की खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने, मैंने आपको पहले ही बताया था। मेंडले ने जो है अनुवांशिक की खोज कर रखी है, और हेनरी बैकुलर जो अपना पहला क्वेश्चन था, इन्होंने क्या कर रखी है, रेडियो एक्टिविटी की खोज कर रखी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अपना सी आंसर है। 19वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, रक्त परिवहन की खोज किसने कर रखी है। तो विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज कर रखी है, ए ऑप्शन आंसर है। सीवी रमन ने रमन प्रभाव 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज कर रखी है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर ए है। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे इसे साफ कर रहा हूँ और क्वेश्चन देखो अब ये 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे इसलिए लिखे हैं ताकि आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपके अपने आप तुरंत आंसर आएंगे, 2 ही सेकंड का काम रह जाएगा। अब तो कह रहे हैं देखो एक्सरे की खोज किसने की। तो आपको मालूम है एक्सरे नहीं उतरता तो हम रोते हैं तो रोने से क्या आता है, रोजटन। तो एक्सरे की खोज किसने कर रखी है, रोजटन ने। बी ऑप्शन अपना आंसर। रॉबर्ट हुक ने किसकी सेल्स की खोज कर रखी है, कोशिकाओं की। आर्यभट्ट ने हमें क्या बता रखा है, आर्यभट्ट ने बता रखा है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। और हरगोविंद खुराना ने क्या बता रखा है, अनुवांशिक कोड की खोज कर रखी है, और 1968 में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो यहाँ से 20वें क्वेश्चन का अपना आंसर बी ऑप्शन। 21वां क्वेश्चन देखो, गति का जड़त्व। तो मैंने आपको बताया था दूरबीन की खोज और गति का जड़त्व आता है तो गैलीलियो। तो बी ऑप्शन है, इसका भी अपना आंसर क्या है, गैलीलियो। न्यूटन्स ने न्यूटन्स लॉ दे रखा है, गति का नियम बता रखा है। ठीक है,
कोपरनिकस ने जो है, कोपरनिकस ने हमें, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि कोपरनिकस ने बता रखा है कि भाई पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। हेनरी बेकुलर रेडियो एक्टिविटी की खोज कर रखी है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर बी ही ऑप्शन है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, गति का नियम। तो गति का नियम कौन है? न्यूटन। गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। गैलीलियो ने क्या की? दूरबीन की खोज और गति का जड़त्व के बारे में। रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिक के बारे में बता रखा है। और चार्ल्स डार्विन विकासवाद या प्रकृति के बारे में। देखो सभी के सभी चारों ऑप्शन की डिटेल हमारी आ रही है। यहाँ से हमारी साइंस ऐसी हो जाएगी, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23वां देखो, भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था भारत का बर्ड्समैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। इसका भी बी ऑप्शन अपना आंसर है। तो देखो यहाँ अगर हम ऑप्शनों की डिटेल करें, हर होमी जहांगीर बाबा, तो ये कौन थे? इसरो के पहले अध्यक्ष थे भाई। सीवी रमन प्रभाव बनाया, 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। एक ऑप्शन दे रखे हैं, नन ऑफ दीज। तो चारों क्वेश्चंस यहाँ आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। आगे और क्वेश्चन लिख रहा हूँ और करते हैं, इन्हें सरफ कर रहा हूँ एक बार। देखो अपने क्वेश्चन 24 में मैं क्या कह रहे हैं, अनुवांशिक कोड की खोज किसने की? तो ऑप्शंस पे चले, चंद्रशेखर ने क्या? चंद्रशेखर सीमा बता रखी है, जिसमें से 1983 में संयुक्त नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डॉक्टर सलीम अली मैंने आपको बताया था क्या है? बर्ड्समैन है, ठीक है, पक्षी वैज्ञानिक है, तो ये भी यहाँ से गलत है। सीवी रमन ने रमन प्रभाव 1930 में से नोबेल पुरस्कार, तो यहाँ से क्या? अनुवांशिक कोड काफ़ी बार मैं बता चुका, हरगोविंद खुराना, और 1968 में से नोबेल पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, टेलीस्कोप यानी दूरबीन का निर्माण या खोज किसने की थी? तो दूरबीन की खोज किसने कर रखी है? गैलीलियो ने कर रखी है, सी ऑप्शन। डार्विन ने जो है प्रकृति के बारे में, विकासवाद के बारे में बता रखा है, तो यहाँ गलत। न्यूटन ने जो है न्यूटन्स लॉ दे रखा है, गति के नियम के बारे में बता रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है, ठीक है। 26 में मैं देखो क्या कह रहे हैं, लाइसोसोम की खोज किसने कर रखी है? तो देखो विलियम हार्वे ने क्या कर रखा है? विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज कर रखी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखो अभी जॉन डाल्टन ने क्या कर रखा है? जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत के बारे में बता रखा है, ये भी गलत है। मेंडले ने अनुवांशिक की खोज कर रखी है, अनुवांशिक कोड की किसने? हरगोविंद खुराना ने, और मेंडले ने सिर्फ अनुवांशिक की, तो ये भी गलत। तो अपना आंसर क्या आया? सी डी डुबे। तो इस प्रकार जब हम 3 ऑप्शन गलत निकाल देंगे तो चौथा अपने आप हमारा सही रह जाता है। 27वें क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक चयन। तो मैंने आपको बताया था विकासवाद या प्रकृति के बारे में कुछ भी आए तो क्या होता है? चार्ल्स डार्विन, अपना आंसर ए, ठीक है। तो यहाँ से आप इस प्रकार अपना क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं। 28वां देखो क्या कह रहे हैं, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने कर रखी है? तो देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी कर रखी है? पेनिसिलिन की, तो ये तो गलत हो गया यहाँ से। रॉबर्ट हुक ने बता रखी है सेल्स की यानी कोशिकाओं की, तो यह भी गलत। तुलासने, और एक है कोई नहीं, तो कोई नहीं तो है नहीं, तो तुलासने, तो तुलासने ने खोज कर रखी है, ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आगे और क्वेश्चन देखते हैं एक बार। देखो अपने 3-4 क्वेश्चंस और हैं, इनमें अगर कहीं लिखने की जगह कम है तो आप, मैं बोल रहा हूँ, आप अपने आप लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 29 में सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ जीवाणु का पता किसने लगाया, आप कैसे याद रख सकते हो बिना ऑप्शन ही। जैसे देखो ये क्या कह रहे हैं, जीवाणु, तो जीवाणु, तो अगर मैं इस जीवाणु को जीने से डिनोट करता हूँ, भाई जीवाणु को मैं जीना कहूँ, तो देखो हम क्या कहते हैं, जीना हमारा हक है। तो लोइन हॉक भी यही बोला कि जीना मेरा हक है। लोइन हक क्या बोला? जीना मेरा हक है। तो हक किसके नाम के पीछे आ रहा है? लोइन हॉक के पीछे। तो इसका अपना आंसर क्या है? बी ऑप्शन, लोइन हॉक। यहाँ से आप ये ध्यान रख सकते हो, जैसे कोई भी पूछे भाई जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु का मतलब है जीना, और लोइन हक बोला कि भाई जीना मेरा हक है। तो हक किसके पीछे आ रहा है, किसके नाम के पीछे आ रहा है? लोइन हॉक के पीछे। तो यहाँ से बी ऑप्शन अपना आंसर है। देखो लुईस पास्चर ने किस चीज़ की खोज कर रखी है? रेबीज के टीके की खोज। लुईस पास्चर ने जो है रेबीज की खोज कर रखी है, ये ध्यान रखना लुईस पास्चर के लिए, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता।
एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज कर रखी है। जॉन साल्क, देखो जॉन साल्क के बारे में बताता हूँ। साल्क ने जो है पोलियो के इंजेक्शन की खोज कर रखी है, ठीक है। और कैसे ध्यान रखें, देखो जैसे पोलियो में लिखता हूं पोलियो, और पोलियो के लिए ये साल्क जो है, इस साल्क को अगर मैं इंग्लिश में लिखता हूं, मान लिया साल्ट, मैं साल्क को साल्ट समझ लूँ, साल्ट होता है नमक। मान लिया हम अपनी मम्मी को या भाई अपनी वाइफ को या अपनी छोटी बहन को या बड़ी बहन को ये कहते हैं कि भाई रोटी पोलियो, आटे में नमक डाल के रोटी पोलियो। देखो पोलियो से क्या आया, पोलियो, ठीक है, नमक डाल के। नमक को इंग्लिश में कहते हैं साल्ट। साल्ट हमने साल्क से डिनोट किया है, तो इसका मतलब हमें पता लग जाएगा भाई पोलियो की खोज किसने कर रखी है, साल्क ने। तो आप ऐसे लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके लिख सकते हो। एक बार मैं इसे साफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन में हमें क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने कर रखी है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कई बार, पेनिसिलिन की खोज किसने कर रखी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यानी ए ऑप्शन अपना आंसर है। एडवर्ड जेनर ने किसकी कर रखी है, चेचक के टीके की, चेचक की खोज कर रखी है। ग्राम बेल ने जो है फोन की खोज कर रखी है, ठीक है। और लुइस पास्चर ने मैंने आपको बताया किस चीज़ की खोज कर रखी, रेबीज की। तो यहाँ से ये तीनों गलत हो जाते हैं, तो अपना आंसर ए। आगे देखो 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोशिका यानी सेल। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ सेल्स की खोज किसने कर रखी है, रॉबर्ट हुक ने, ए ऑप्शन अपना आंसर है। चार्ल्स डार्विन प्रकृति के बारे में, यहाँ से गलत हो रहा है, ठीक है। एडवर्ड जेनर चेचक के बारे में, लुइस पास्चर रेबीज के बारे में। तो ऐसे देखो सारे ऑप्शंस की हमें नॉलेज हो रही है, ठीक है। आगे देखो इंसुलिन की खोज किसने की है। तो देखो इंसुलिन के बारे में मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो आप इधर ध्यान दो, इंसुलिन के बारे में अगर मैं ये कहता हूँ, मैंने लिखा इंसुलिन, इंसुलिन, तो देखो दो प्रकार से बता देता हूं। जैसे कि इंडिया क्रिकेट की टीम में एक सुनील गावस्कर बैट्समैन थे, ठीक है, या एक वेस्ट इंडीज की क्रिकेट की टीम में सुनील नारायण थे। तो दोनों का नाम क्या, सुनील। तो देखो इंसुलिन, यहाँ से सुनील, वहां से सुनील गावस्कर, ये इससे डिनोट हो जाता है। और सुनील गावस्कर या सुनील नारायण क्या थे, बेस्ट बैटिंग करते थे। तो देखो बेस्ट बैटिंग कहाँ पे है, बैटिंग एओ बेस्ट। तो यहाँ से हम ध्यान रख सकते हैं इंसुलिन की खोज किसने कर रखी है, बैटिंग एओ बेस्ट ने। आगे देखो हमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस में, गामा किरण की खोज किसने कर रखी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने कर रखी है। अगर पॉल विलार्ड ऑप्शन में नहीं होगा तो हेनरी बेकुलर, अगर दोनों ही होंगे तो पॉल विलार्ड हमने आंसर लगाना होगा। तो देखो यहाँ से हम देखते हैं ऑप्शन वाइज, गोल्डस्टीन ने कर रखी है प्रोटॉन की खोज। ध्यान रखना गोल्डस्टीन ने किसकी खोज कर रखी है, प्रोटॉन की, ठीक है। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की, तो दोनों गलत हो गए, ठीक है। साल्क ने मैंने आपको बताया था कि भाई रोटी पोलियो नमक डाल के, तो साल्क ने पोलियो की खोज कर रखी है। तो अपना आंसर क्या रह गया, पॉल विलार्ड। अब मैं एक बार इसे साफ कर रहा हूं, आगे फिर देखते हैं। देखो अपना 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके की खोज तो हमें मालूम है लुइस पास्चर ने की थी, ठीक है। बी ऑप्शन अपना आंसर है। बाकी चारों ऑप्शनों के ऊपर देखते हैं। देखो एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज कर रखी है, चेचक के टीके की खोज। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन की खोज, तो ये भी गलत हो रहा है। गोल्डस्टीन ने कर रखी प्रोटॉन की खोज, तो ध्यान रखना यहाँ भी गलत हो रहा है। यहाँ से तो देखो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की, हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, हम ये कैसे, देखो प्रोटॉन को डिनोट कर लें प्रोटीन से। और सोने जैसा शरीर चाहिए तो हमें प्रोटीन खाना होता है, कई कहते हैं ना। तो प्रोटीन तो देखो खाओगे तो कैसा, गोल्ड और स्टीन बन जाओगे, ठीक है। तो हमें प्रोटीन से प्रोटॉन को डिनोट कर सकते हैं, वहां से हमें गोल्ड स्टीन के बारे में पता लग जाता है। आगे देखो 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन। जैसे ही मैंने आपको बता रखा है, एक बात ये दिमाग में बिठा लो, जैसे विकासवाद, विकास के बारे में, प्रकृति के बारे में, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में कोई भी बात आए तो चार्ल्स डार्विन। अगर आधुनिक वर्गीकरण के बारे में आएगा तो हमारा आंसर होता है लिनियस, हमेशा ध्यान रखना। तो प्रकृति के बारे में आया तो चार्ल्स डार्विन, देखो किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो ये सी ऑप्शन अपना आंसर। तो इसके ऑप्शनों को देखें तो देखो अल्बर्ट आस्टिन ने क्या बता रखा है, E बराबर mc स्क्वायर या सापेक्षता का सिद्धांत दे रखा है, ठीक है। रदरफोर्ड ने परमाणु की
परमाणु के नाभिक के बारे में बता रखा है। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं सेल्स के बारे में बता रखा है। अब हम 36वां क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन की खोज। तो सबसे पहले ही मैंने आपको बताई थी, ऑक्सीजन जैसे ही सुनोगे तो पिस्टले ध्यान में आएगा। तो देखो पिस्टले किस ऑप्शन में, रदरफोर्ड यहाँ पे भी नहीं है, और वैसे भी रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज कर रखी है। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन, ये भी गलत। अल्फ्रेड नोबल के नाम पर ही 1901 से नोबेल पुरस्कार मिलते हैं, और इन्होंने ही राशि दान कर रखी है, उसी राशि से आज तक भी नोबेल पुरस्कार मिलते आए हैं। तो यहाँ देखो सिल्ले और पिस्टले, और मैंने आपको बताई थी कि पिस्टले को डिनोट करो पिस्तौल से गोली चलेगी तो डॉक्टर ऑक्सीजन चढ़ाता है। तो अपना ऑप्शन डी अपना आंसर है। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कारक कौन है। तो ये गुरुत्वाकर्षण नियम जो है किसने दे रखा है, ये न्यूटन ने दे रखा है। अपना आंसर बी ऑप्शन। एडिसन ने जो बल्ब का, फैराडे और ये गैलीलियो, तो गैलीलियो ने दूरबीन की खोज कर रखी है। ठीक है, तो आप इससे एक क्वेश्चन पे हमने 3 से 4 ऑप्शनों की नॉलेज हुई है। आप ये लगा लो 37 क्वेश्चन, 37 को अगर आप ये देखो अगर 2 से भी गुना करते हो तो 74 वैज्ञानिकों के नाम आपको याद हो जाते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चनों में तो वैज्ञानिकों के नाम रिपीट हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे तैयारी करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ हमारे साइंस के टेस्ट से में पेपर में कभी भी हमारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।